नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपके मासिक परीक्षा अक्टूबर के फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बिल्कुल 100% सही आंसर देखने वाले हैं साथियों, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है साथियों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, अपने तैयारी के लिए बेस्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है साथियों, देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है साथियों कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब तो ये तीनों बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कौन बनाता है? तो उत्तल लेंस बनाता है। ठीक है साथियों, उत्तल लेंस बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का? सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने की कहा जाता है। देखिए मान के चलिए क्या एक माध्यम है साथियों, इस माध्यम से प्रकाश किरण इस माध्यम में जा रही है तो मुड़ती है, या तो अविलंब से दूर हटती है या तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो कोई व्यतिकरण नहीं कहते साथियों, वर्ण विक्षेपण भी नहीं कहते, परावर्तन भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न पढ़े साथियों कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा साथियों। तो कोई भी प्रकाश होती है साथियों, जब वो कांच में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो उसका तरंग से साथियों घट जाता है। ठीक है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? घट जाता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है साथियों, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न साथियों है साथियों कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रम से दिया है। ठीक है साथियों, जल का ये दिया है क्या? 4/3, और अपवर्तनांक दिया है कांच के कितने? 3/2। तो जल का कांच में सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? तो सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा साथियों? तो 4/3 सापेक्ष बोला है, यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी 8 या पहली गुणी चौथी मतलब 8 हो जाएगा साथियों, तीसरी के 9 हो जाएगा, 8/9 साथियों क्या है आंसर? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न साथियों की पढ़िए। लिखा गया ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। क्या अपवर्तन पर, क्या प्रकीर्णन पर, क्या वर्ण विक्षेपण पर, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर? ठीक है साथियों, तो देखिए यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर क्या करता है? कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों, एक लेंस दिया देखिए जिसका अपवर्तनांक कितना? हवा में जो फोकस दूरी साथियों 20 सेंटीमीटर, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी कितनी? उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी साथियों? आपको बतानी है। ठीक है, तो उस फुल लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 7 नंबर प्रश्न साथियों कि एक लेंस दो सतहों की वक्रता त्रिज्या आर समान है। ठीक है साथियों, एक लेंस दो सतहों की वक्रता त्रिज्या क्या है? आर समान है, तथा लेंस का माध्यम का अपवर्तनांक 1.5। इस लेंस की फोकस दूरी होगी, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो प्लस माइनस आर होगी। ठीक है साथियों, प्लस माइनस आर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 7 नंबर आंसर का। ठीक है, क्वेश्चन का 8 नंबर प्रश्न साथियों है। 8 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक साथियों दिया 1.5। इस लेंस का अगर पानी में साथियों जो अपवर्तनांक दिया है 1.33 में डुबो दिया जाए तो यह किस समान व्यवहार करेगा? मतलब यह किसके तरफ व्यवहार करेगा? ठीक है साथियों, मतलब ये क्या क्या आभासी लेंस की तरफ व्यवहार करेगा? ठीक है साथियों, क्या अपसारी या प्रिज्म या अपसारी दर्पण की तरह का व्यवहार करने लगेगा? ठीक है साथियों, तो देखिए यह एक अभिसारी लेंस की तरफ व्यवहार कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए का हो जाए साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर पर साथियों कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी दी है साथियों 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता होगी, तो क्षमता इक्वल पी इक्वल सूत्र होता है साथियों 1/f। ठीक है साथियों, 1/20। ठीक है, इसलिए 20 ले भाग देंगे तो देखिए 1 क्या इतना हो जाए साथियों 20 हो जाएगा, कहीं बिल्कुल 20 हो जाएगा। तो देखिए सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में हमें 100 से भाग देना पड़ेगा ना, इसलिए 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है साथियों, 5 डायोप्टर ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न साथियों, 10 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि समान फोकस दूरी एफ दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तो उनके संयोजन से फोकस दूरी होगी। ठीक है साथियों, तो दो अभिसारी लेंस है, उनकी जो फोकस दूरी एक संपर्क में रख दी है। ठीक है साथियों, मैंने जोड़ कर रख दी है, तो उनके संयोजन से जो फोकस दूरी होगी वह कैसी होगी? ठीक है साथियों, क्या एफ होगी, 2f होगी, क्या f/2 होगी, क्या 3f होगी? ठीक है साथियों, ये हमें क्या होना है बताना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों f/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न साथियों, 11 नंबर प्रश्न पढ़िएगा।
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एवं अभिदृश्य के बीच की दूरी होती है। अधिकतम दूरी कैसी होती है साथियों, आपको बतानी है। तो नेत्रिका अभिदृश्य की फोकस दूरी के योग से क्या होती है साथियों, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न आते हो कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कैसी होती है, आपको बतानी है। तो F0 प्लस में F ही होती है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न साथियों है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है साथियों, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न साथियों कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है। ठीक है, तो प्रकाश साथियों वायु कणों का जो कंपन करते हैं तो बनता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न साथियों कि प्रकाश तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती। ठीक है, तो देखिए प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का परावर्तन का होता है, अपवर्तन का भी होता है, ध्रुवण का भी होता है। ठीक है साथियों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नहीं होता है। डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न साथियों कि दो समान काला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है। ठीक है साथियों, उत्पन्न तरंग कैसा होता है, क्या लगभग एक समान तरंगदैर्घ्य होता है कि एक समान वेग होता है, एक समान तरंगार होता है, निश्चित कालांतर होता है। ठीक है साथियों, निश्चित कालांतर होता है, क्या आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो क्या होता है, तो निश्चित कालांतर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न साथियों कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। तो पथांतर बराबर कितना होता है साथियों, तो 2n प्लस में 1 इंटू क्या होता है, लैम्डा बटे 2 होता है। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है। एकवर्ण प्रकाश का स्रोत कौन है साथियों, आपको बताना है। क्या एक मोमबत्ती है, एक विद्युत बल्ब है, एक लेजर है, क्या एक मरकरी ट्यूब है। ठीक है साथियों, तो एक मरकरी ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न साथियों की व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता साथियों का अनुपात दिया है 9:4। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25:1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न जाती हो, जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होती है साथियों, प्रिज्म की चौड़ाई क्या होती है आपको बतानी है। तो साथियों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के ऐसे लेंस की व्यवहार किया जाता है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, तो उस व्यक्ति की लिए दूर बिंदु कितनी होगा, तो दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों 21 का। ठीक है साथियों, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न साथियों कि जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोण से मुड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िए। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ होती है। 24 नंबर प्रश्न साथियों की ब्रुस्ट का नियम है, तो ब्रुस्ट के नियम म्यू बराबर 10 होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न साथियों कि जब जब पदार्थ की जो साथियों पदार्थ प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित होता है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। देखिए 60 डिग्री 10 में 60 डिग्री कितने मान होता है, √3 का। √3 करने का 1 दशमलव कितना है, 7 ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न साथियों कि 2 डायोप्टर एवं माइनस में 2.5 डायोप्टर दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयोग की क्षमता की तस्वीर उनके जोड़ने से साथियों क्षमता कितनी मिलेगी, हमें यह बताना है। ठीक है, तो उनके जोड़ने से साथियों क्षमता कितनी मिलेगी, तो देखिए साथियों कि माइनस में 1.5 डायोप्टर मिलेगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िए। 27 नंबर प्रश्न है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। यदि तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो अपवर्तनांक जो होता है हम लोगों को क्या होता है, घटता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। अगला 28 नंबर प्रश्न साथियों कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है साथियों, आपको बताना है। तो 1 - म्यू ए होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 28 का, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए
वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है साथियों, वर्ण विक्षेपण ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न साथियों, सॉरी 30 नंबर प्रश्न पढ़िए। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है साथियों? बैगनी का होता है। सी ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है साथियों, इस तरह हमने प्रश्नों का हल कर लिया। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी मिला ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, आपके तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।